नमस्कारम। वर्ल्ड कप जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ही शानदार गेम्स हो रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड राउंड के कुछ गेम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए थे। आज हम देखने वाले हैं इंडिया के 2 शानदार खिलाड़ियों का मुकाबला, जो कि हुआ था विदित गुजराती और बी अधिबन के बीच। दोनों ही अपने-अपने स्टाइल के लिए और अपनी खास शैली के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने बहुत कमाल का चेस खेला है इसके पहले। अधिबन ने खासकर इसके पहले वाले राउंड में जबरदस्त गेम खेला था डेल्गाडो रामिरेस के अगेंस्ट में, वो भी आप ज़रूर देखना। लेकिन आज हम देखते हैं थर्ड राउंड में इंडिया के 2 अच्छे प्लेयर्स के बीच हुआ मुकाबला। एक दुखद बात हो सकती है इसमें कि कोई ना कोई आउट होने वाला है थर्ड राउंड में इंडिया से, और एक अच्छी बात भी ये रहेंगी कि फोर्थ राउंड में एटलीस्ट एक प्लेयर तो हमारा पक्का है, राइट? तो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और उसको देखेंगे डिटेल में क्या हुआ था। जो गेम स्टार्ट हुआ D4 से हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ही मूव आ चुकी है एक नाइट ऑफ 6, C4, G6, G3, बिशप टू G7, बिशप टू G2 एंड शॉर्ट कैसल। अब एक हिसाब से देखा जाए तो आफ्टर शॉर्ट कैसलिंग व्हाइट ने यहाँ पे नाइट C3 खेला एंड D6। किंग्स इंडियन डिफेंस जो ब्लैक ने यहाँ से एक सेटअप लिया है, उसके अगेंस्ट में जो व्हाइट खेल रहा है उसको हम लोग फियंचेटो स्ट्रक्चर्स, फियंचेटो वेरिएशन बोलते हैं किंग KID का, यानी किंग्स इंडियन डिफेंस का। सो उसमें आगे बढ़ते हुए उन्होंने नाइट ऑफ 3 खेला, नाइट टू C6 एंड देन शॉर्ट कैसल। अब नाइट C6 जो है, इस लाइन को A6, रुक B8 और B5, ये एक आइडिया रहती है जिसको पैनो वेरिएशन बोलते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसको कि क्लासिकल सिस्टम बोलते हैं, और वो है नाइट BD7, जिसमें आप नाइट BD7 करके E5 जा सकते हो, सॉरी E5, E4 नहीं, और ED एक्सचेंज करके वो वेरिएशन खेलते हैं। तो ये दोनों ही बहुत पॉपुलर वेरिएशंस हैं, राइट? लेकिन जहां तक मुझे समझ है ओपनिंग की, क्लासिकल जो नाइट BD7 है वो ज्यादा इफेक्टिव है, राइट? सो यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया A6। बहुत बार आप अगर चेक करोगे तो रुक B8 पहले भी खेल सकते हैं विद दैट सेम आइडिया, लेकिन मूव ऑर्डर जो है वो आप चेंज कर सकते हो, राइट? बिशप F4 खेला। अब व्हाइट जो है वो मेन लाइन में जो D5 है उसमें नहीं जा रहा है। एक्चुअली उस पे भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं, जिसमें कि आप अगर देखो आगे, तो यहाँ पर सिंपली आप D5 जा सकते हो, जिसमें NA5 जाते हैं। हालांकि इनिशियली आपको सिखाया जाता है कि नाइट को कभी भी जो है वो रुक की फाइल में ओपनिंग में एटलीस्ट नहीं डालना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना हिंदी में कि कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, तो वैसा ही काम है। आपको जितना हो सके सेंट्रलाइज करना चाहिए पीसेस को, और कोशिश करनी चाहिए कि आपके पीस इफेक्टिव प्लेस में रहे। लेकिन फिलहाल ये जो नाइट है वो अटैक कर रहा है C4 पे, तो उसको बचाना पड़ेगा नाइट D2 एंड देन द आइडिया इज टू प्ले B4, मे बी रुक B1। तो इसको रोकने के लिए C5 खेलते हैं यहाँ पे ब्लैक से। और डेफिनेटली इस वक्त जो है वो आइडिया जो हमारा था रुक B8 और B5 वाला, ये एक थ्योरेटिकल कंटिन्यूशन है जो पैनो का मेन लाइन है मुझे लगता है, राइट? और इस पे बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, कि बिशप F4 जब खेला था उन्होंने यहाँ पे, तो बिशप F4 में भी ऑलरेडी कुछ गेम्स हुए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ज्यादातर गेम्स यहाँ पे H3 से हुए हैं। व्हाइट ने H3 खेला है, और तब आप रुक B8 जा सकते हो और वही मेन लाइन आप खेल सकते हो, राइट? सो विदित ने यहाँ पे जो है बिशप F4 खेला 8th मूव पे, एंड देन इमीडिएटली अधिबन ने रुक B8 खेल दिया। ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो टाइम है वो अधिबन फटाफट खेल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये तो इतना प्रिपेयर किया ही होगा इतनी बड़ी टूर्नामेंट में, राइट? तो यहाँ पे रुक C1 खेला एंड देन H6। एक हिसाब से ये वेटिंग मूव भी है, और फ्यूचर में आप इस बिशप को जो है यहाँ से किक कर सकते हो कि भाई ये प्लेस छोड़ दे, क्योंकि उसके भरोसे क्या हो रहा है, आप E5 नहीं खेल पा रहे हो इमीडिएटली, राइट? सो यहाँ पे D5 खेल दिया, और फाइनली अब जो नाइट है उस पे थ्रेट है। यहाँ पे E5 खेला ब्लैक ने, यही मेन कंटिन्यूएशन है एक्चुअली E5, बिकॉज अगर आप DC मारते हो तो वो भी इंटू F4 मार देंगे। एंड देन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप लेट्स से अगर आप पॉन इंटू पॉन मारते हो तो इसमें बिशप इंटू भी मार सकते हैं, या फिर शायद रुक इंटू मार के अगर आप ई इंटू F4 मारते हो तो B2 मर रहा है। तो वहां पे आई थिंक ब्लैक कंफर्टेबल ही रहता, कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, राइट? इवन यहाँ पे बिशप इंटू B7 टेक्स, और इस वक्त जो है NE4 जैसे मूव्स आ रहे थे जिसमें दोनों बिशप्स बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं, और खासकर ये जो रुक है वो B2 पे अटैक कर रहा है। तो आई थिंक ये जो पोजीशन है एकदम परफेक्ट लग रही है ब्लैक के लिए। हालांकि उन्होंने ऐसा खेला नहीं। बिशप F4 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे रुक B8 खेला, रुक C1 एंड देन H6, D5 एंड देन E5। अब यहाँ पे BD2 के बाद E5 के बाद जब BD2 खेला, सो यहाँ पे नाइट D4 खेल दिया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आप इसको मारोगे तो ये जो बिशप है वो इनडायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और ये इस पॉन को मारना इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि फिलहाल तो नाइट पे
अटैक है। तो अभी तक भी मुझे पोजीशन ठीक लग रही थी और आई थिंक आप देखोगे तो टाइम जो है वो विदित ने बहुत टाइम यूज कर लिया ऑलरेडी, लेकिन अधिवन अभी भी फास्ट खेल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी प्रिपरेशन में है अभी भी, राइट। सो यहाँ पे नाइट इवन खेला विदित ने और पहली बार उन्होंने 4-5 मिनट सोच के C5 खेला। आई थिंक यहाँ पे जो है और भी कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि आप इसको मेंटेन कर सकते हो एंड देयर इज नो नीड टू प्ले दिस C5 इमीडिएटली। आप फ्यूचर में मे बी B5 भी जा सकते हो। इवन यू कैन डेवलप योर लास्ट पीस जो रुकी गेम में नहीं है फिलहाल, उसको भी आ सकते हो। मैं जब गेम देख रहा था तो मुझे याद है मैं सोच रहा था कि एक्चुअली आप इसको यहीं रहने दो, जब चाहो आप नाइट F5 वापस भी ले सकते हो, तो ये एक ठीक ठाक प्लेस है, फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने C5 खेल दिया और कुछ देर सोचने के बाद विदित ने यहाँ पे D6 मार दिया, क्योंकि उससे हुआ ये कि आपका जो बिशप है वो अभी भी ओपन रहेगा और खासकर अगर B/C6 के बाद B2 को कोई प्रॉब्लम है भी तो वो व्हाइट के लिए ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि व्हाइट के बहुत सारे पीसेस क्वीन साइड में और ये बिशप भी जो है वो उसी साइड अटैक कर रहा है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। और जनरली केआईडी के स्ट्रक्चर्स में अगर आप क्वीन साइड ब्लॉक कर दोगे तो किंग साइड में ब्लैक जनरली एज ले लेता है बहुत बार, नाइट H7 F5 इस टाइप से, राइट। आई थिंक टेक्निकली भी वो सही था और ऑलरेडी कुछ गेम्स हुए हैं इस पे। तो डीसी मारा यहाँ पे, B/C6 मारा। अब आप देखो जब एक्चुअली रुक B8 खेला था तो यहाँ पे 2 पॉन थे। उस वक्त बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता है कि बी फाइल से कोई काउंटर क्रिएट कर पाएगा रुक ब्लैक का, लेकिन सक्सेसफुल हो जाता है इन पोजिशंस में, राइट। सो E3 खेला, नाइट को हटाया यहाँ से, नाइट E6। और इसके पहले एक गेम हो चुका है जिसमें नाइट D3 खेला था व्हाइट ने, जो ऑनलाइन अवेलेबल है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे विदित ने बिशप/C6 मार दिया और उनको लगा शायद इस पॉन को मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इफ यू आर लूजिंग B2 और C4 पॉन जो है वो आइसोलेट हो जाता है, लेकिन इसको अटैक करना इतना आसान नहीं है ब्लैक के लिए, राइट। तो यहाँ पे नाइट D3 खेला, अटैक किया, रुक B8 वापस गया और BG2। अब व्हाइट का आइडिया ये है कि ये जो नाइट है वो D5 पे पोस्ट कर देंगे और जनरली केआईडी में जब तक ये बिशप ओपन नहीं होता है या आपको किसी टाइप का कोई काउंटर नहीं है अगर किंग साइड में, तो आई थिंक व्हाइट कंफर्टेबल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, राइट। सो यहाँ तक आते आते अधिवन का जो टाइम है वो 70 मिनट के आसपास आ गया था और विदित जो थे वो 53 मिनट्स पे आ गए थे। H5 खेला, ये एक डेफिनेटली ठीक मूव है, बिकॉज अगर आपका नाइट F3 पे नहीं है किसी भी पोजीशन में जनरली और आपने फियंचेटो बनाया तो H4 का हमेशा सोचना चाहिए, H5 H4, राइट। तो ये सही मूव लगी मुझे, नाइट D5 बिशप टू B7। और एक हिसाब से बिशप को, इस बिशप को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिशप B7 खेला गया है, ताकि अगर नाइट से नाइट एक्सचेंज होता भी है तो बिशप से बिशप एक्सचेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट कलर बिशप एक्सचेंज हो जाता है तो व्हाइट का जो किंग है वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, राइट। यहाँ पर व्हाइट ने खेला बिशप C3 और दोनों ही बिशप देखो, दोनों के बिशप जो सबसे लॉन्ग डायगोनल्स हैं उन पे मेंटेन किया हुआ है। हालांकि इसमें जो है बीच में पॉन है E5, लेकिन फिर भी ये पोजीशन जो है मुझे व्हाइट के लिए ठीक लग रही है, राइट। सो यहाँ पर आते आते अधिवन शायद थोड़ा सा अभी आउट ऑफ प्लान हो गए, या उनको उनको लगा कि कुछ प्रैक्टिकल चांसेस लेने चाहिए। जनरली उनका स्टाइल भी वैसा ही है, अटैकिंग खेलना या अनक्लियर पोजीशंस खेलना। इफ इवन इफ यू आर लूजिंग सम मटेरियल, लेट्स से कोई पॉन या एक्सचेंज, तो अधिवन इतनी ज्यादा परवाह नहीं करते अपने गेम में। लेकिन विदित का जो है वो स्टाइल कंप्लीटली अलग है और मुझे लग रहा है ये जो पोजीशन है वो उनको ज्यादा सूट कर रही थी। अधिवन ने यहाँ पे मिस कर दिया एक्चुअली और उन्होंने यहाँ पे E4 खेल दिया। आई थिंक ये एक क्रूशियल मिस्टेक था, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता अधिवन को कोई बहुत ज्यादा बड़ा चांस मिला था। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके पास और कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि सॉरी, नाइट G5 आप जा सकते हो, या फिर मुझे लग रहा था पर्सनली कि आप H4 भी जा सकते हो, जिसमें आप HG मार सकते हो आगे चल के, राइट। सो हुआ ये गेम में कि उन्होंने E4 खेल दिया, ये एक इंपॉर्टेंट मूव थी जहां पे वो मिस कर गए। बिशप टेक्स मार दिया उन्होंने, बिशप टेक्स एंड पॉन टेक्स मार, बिशप इनटू पॉन मार दिया उन्होंने। सिंपली व्हाइट एक पॉन अप है विदाउट एनी रियल कॉम्पेंसेशन फॉर ब्लैक, राइट। ठीक है, आपके पास डबल बिशप है लेकिन फिलहाल पोजीशन पूरी बंद है, कोई उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे H4 खेला, यही तरीका होता है किंग साइड अटैक करने का अगर आप फियंचेटो में हो तो, क्योंकि बाद में किंग G7 रुक H8 और H5 से अटैक कर सकते हो, राइट। लेकिन इस नाइट का कुछ करना पड़ेगा हिसाब किताब, राइट। सो आई थिंक व्हाइट कंफर्टेबल लग रहा है। रुक B1 खेला, बिशप टू G7, क्योंकि अगर आप बिशप नहीं निकालोगे तो यहाँ पे सिंपली थ्रेट था रुक इंटू B7 एंड नाइट इंटू F6। अगर आप क्वीन से मारते हो तो बिशप इंटू B7 आ रहा है। आई थिंक
इसीलिए उन्होंने बिशप वापस ले लिया। बिशप टू G2, रूक E8, क्वीन टू G4। अब व्हाइट जो है धीरे-धीरे और चढ़ता जा रहा है किंग साइड में कि भाई और एक्टिविटी मिलती जाए। अब इसको एक्सचेंज करना ज़रूरी है। टेक्स, टेक्स एंड देन क्वीन A5। अब ब्लैक ने क्वीन निकाल लिया A5 पे और कोशिश है कि क्वीन साइड में कुछ काउंटर बनाया जाए क्योंकि ये जो 2 आइसोलेट पॉन्स हैं, जो अलग-सलग पड़े हुए हैं, उनको डेफिनिटली अटैक करना ज़रूरी है, राइट? तो यहाँ पे व्हाइट ने रुक B3 खेला एंड आइडिया ये है कि आप डबल कर रहे हो, राइट? सिंपली इस पे अटैक करने के लिए। सो बिशप इनटू D5 मारा, बिशप इनटू D5 एंड देन फाइनली नाइट टू D7। अभी भी आप इसमें आई थिंक A2 नहीं मार सकते हो बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है कि सिंपली यहाँ पे टेक्स टेक्स और बिशप इनटू E6 आ रहा है जिसमें ये पोजीशन डेफिनिटली व्हाइट को विनिंग है, राइट? इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक भी नहीं है। सो यहाँ पे नाइट C7 खेला और बिशप को अटैक किया है उन्होंने फिलहाल, हालांकि वो सपोर्टेड है। सो बिशप C6 खेला, रुक पे अटैक है यहाँ पे, रुक इनटू B3, A इनटू B3 और इनडायरेक्टली उन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। जो A2 पे अटैक था वो पॉन अभी B3 जा चुकी है और ये दोनों कनेक्टेड हो गए, राइट? तो दोनों जो भाई अलग-अलग रहते थे उनको साथ कर दिया रुक इनटू B3 ने और यहाँ पे रुक B8 खेला, फिर से अटैक किया। सिंपल मूव खेला व्हाइट ने, B4, क्वीन पे अटैक है, क्वीन A3, नाइट मर रहा है, उसको बचाना जरूरी है एंड देन रुक D1। ये भी ठीक मूव लगी बिकॉज जैसे ही जो लास्ट पीस था जो डेवलप नहीं था गेम में, उसको कैंसिल करने के बाद रुक D1 खेल दिया और फिलहाल इस पे सपोर्ट है। जब आप नाइट हटाओगे तो D6 पे अटैक रहेगा, तो आई थिंक परफेक्ट मूव थी ये। क्वीन B3 एंड देन बिशप टू F3। अब व्हाइट जो है बहुत ही केयरफुली सब कुछ बचा के और कोई चांस नहीं देना चाहता है इसमें, राइट? सो क्वीन C2 खेला यहाँ पे एंड देन किंग G2। अब मुझे लगता है यहाँ तक आते आते ये पोजीशन डेफिनेटली व्हाइट को बहुत ही अच्छी कमांड आ गई थी। ऊपर से टाइम भी उनके पास अच्छा खासा है, 20 मिनट है और सिर्फ 7 मूव करनी बाकी है 40 मूव रूल के हिसाब से, राइट? तो यहाँ पे बिशप F8 खेला, D6 को प्रोटेक्ट किया, क्वीन टू D4, नाइट टू E6, अटैक कर रहे हैं क्वीन पे, क्वीन A7, रुक पे अटैक है, A6 पे अटैक है, राइट? रुक बचाया, पॉन ले लिया। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितना मटेरियल एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि ये जो उन्होंने यहाँ पे फोर्ट्रेस क्रिएट किया ना कि बिशप इसको सपोर्ट दे रहा है, ये इसको सपोर्ट दे रहा है और नाइट जो है B4 को प्रोटेक्शन दे रहा है एंड C4 इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। वहां पे क्वीन कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट? मैक्सिमम आप नाइट G5 खेल सकते हो। नाइट G5 खेला ब्लैक ने, नाइट टू D1, क्वीन पे अटैक है। जैसे ही उन्होंने बचाया क्वीन C6, इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अटैक भी दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है चेस खेलने का। आप डिफेंस कर रहे हो लेकिन एक्टिव तरीके से, राइट? सो रुक E5 खेला यहाँ पे, नाइट टू D3। फिलहाल इसको जो था 3 सपोर्ट थे तो एक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज क्वीन अभी भी है आपका, डरने वाली कोई बात नहीं है। रुक वापस खेला, आउट ऑफ प्लान हो चुके हैं कंप्लीटली क्योंकि ये एक मैं बोलूंगा 5 पैसे का ट्रैप लगाया था उन्होंने कि चलो ये मारा तो यहाँ पे सिंपली जो है क्वीन H3 चेक आ रहा है एंड देन इफ यू प्ले दिस तो नाइट F3 मेट हो रही है। तो इस 5 पैसे में तो डेफिनेटली विदित जैसे प्लेयर नहीं फंसने वाले हैं, राइट? और वो भी क्लासिकल में। तो यहाँ पे क्वीन D5 खेला और वो बोल रहे हैं भाई चलो लड़ लेते हैं दोनों, और नहीं बोला उन्होंने, यहाँ पे चेक दे दिया किंग टू G1। ऑब्वियसली जब आप लॉस्ट पोजीशन में होते हो तो आपके जो मेजर पीसेस है वो आपको रखने होते हैं गेम में ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो और आपका अपोनेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है मिस्टेक करे। बिशप H6 खेला। आई थिंक अब जो पोजीशन है ये एक फॉर्मेलिटी रह गई है क्योंकि जैसे ही नाइट F4 खेला, क्वीन टू C8 एंड देन बिशप टू G2। अब इस वक्त उन्होंने जो है खेल खलास यानी समय समाप्ति की घोषणा कर दी थी कि चलो ये गेम रिजाइन करते हैं क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है अभी खेलने लायक। और विदित पे उनको जितना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था उतना ही डेफिनेटली इस पोजीशन में विदित पे भी होगा कि वो कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? तो अपनी एनर्जी वो बचा रहे थे शायद नेक्स्ट राउंड जो कि आज होने वाला है उसको खेलने के लिए, और क्योंकि वो एक दिन और कोशिश कर सकते हैं, राइट? सो एक भयंकर लॉस्ट वाली पोजीशन को ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि कोई नया दिन नया गेम खेले। तो शायद ये उनका सही डिसीजन था उस वक्त, राइट? आई थिंक आज जो गेम है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और डेफिनेटली आपको देखना चाहिए क्योंकि जो भास्कर नदीबन है वो व्हाइट से खेलने वाले हैं और वो जाने जाते हैं अपने अटैकिंग और कॉम्बिनेशन वाले चेस के लिए, राइट? तो मिलते रहेंगे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय, थैंक यू।